नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। शपथ ग्रहण के बाद राजभवन में सभी मंत्रियों को आज गुरुवार को लखनऊ में आयोजित रात्रि भोज पर बुलाया गया है। दरअसल शपथ ग्रहण के बाद राजभवन में रात्रि भोज का आयोजन नहीं हो सका था और इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित अन्य सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया गया है। बताया जा रहा है कि शाम 7 बजे से मंत्रियों के राजभवन पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बता दें कि दूसरे कार्यकाल में सत्ता संभालने के बाद राजभवन में पहला मौका है जब पूरा योगी मंत्रिमंडल एक साथ होगा। यूपी विधानसभा के नतीजों के बाद हजारों लोगों की मौजूदगी में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 12 प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर उनको नमन किया। सीएम योगी ने लखनऊ के हजरतगंज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और वहां पर अंबेडकर महासभा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहेब ने कहा था कि चुनौती से भागना नहीं, सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र भारत को कैसा भारत बनना चाहिए, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बताया था। योगी ने आगे कहा कि भारत के संविधान में समानता और बंधुत्व का भाव अंबेडकर ने दिया और जिसका नतीजा है कि आज दुनिया में भारत एक नई प्रेरणा के रूप में आगे बढ़ रहा है। अंबेडकर जयंती के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों की स्थापना पीएम नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने हर गरीब और वंचित को आवाज दिया। यूपी में 43 लाख गरीबों को अब तक आवाज दिए गए हैं। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक असमानता को दूर करने और वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से भारत के संविधान में अनेक प्रावधान किए। भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहेब के योगदान के लिए देशवासी सदैव उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। विशाखी पर्व पर यहियागंज गुरुद्वारा साहिब में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माथा टेकने पहुंचे। यहां उन्होंने गुरुद्वारा के उस ऐतिहासिक स्थान को भी देखा जहां गुरु तेग बहादुर जी रुके थे। साथ ही उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा भेजे गए हुक्मनामे का भी दीदार किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि महापुरुषों को किसी भी विवाद का हिस्सा नहीं बनना देना चाहिए, बल्कि गुरु से प्रेरणा लेकर अपने आने वाली पीढ़ी देश और धर्म की रक्षा कैसे करे, इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सीएम का स्वागत किया। सीएम के साथ में मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने गुरुद्वारा में बैठकर पाठ भी सुना। बैसाखी का पर्व हमारे लिए एक नया उल्लास, एक नया उत्साह, नई फसल के आने और नए वर्ष के आगमन के फलस्वरूप हम अनादिकाल से इस आयोजन के साथ जुड़ते रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर धर्म की रक्षा के लिए आज के दिन का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आज ही के दिन खालसा पंथ की स्थापना करके भारत की रक्षा के लिए जिस प्रकार की एक उस कालखंड में अपनी सेना खड़ी की थी, आज उसी का परिणाम है कि हम सब इस उत्साह, इस उमंग के साथ गुरु महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए बैसाखी के इस पर्व में एकत्र होकर के हर्षोल्लास के साथ न केवल प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बल्कि पूरे देश के अंदर इस आयोजन के साथ हम सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं सिखों के इतिहास के बगैर भारत का मध्यकालीन इतिहास अधूरा माना जाता है। त्याग और बलिदान की जो एक लंबी
परंपरा और एक लंबी श्रृंखला खड़ी की है सिख गुरुओं ने, आज उसी का परिणाम है। देश भी और धर्म भी सुरक्षित है और इसीलिए इस प्रकार के आयोजन के साथ जुड़ना, इन कार्यक्रमों में भागीदार बनना अपने पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा को व्यक्त करता ही है। आने वाली पीढ़ी को भी इन महापुरुषों के प्रति नमन करने का एक अवसर उपलब्ध कराने का एक अवसर हम इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से करते हैं। जब खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, हम सब इस बात को जानते हैं क्योंकि यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने भी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी अपने जीवन का कुछ भाग यहां पर इस गुरुद्वारे में व्यतीत करते हुए धर्म की रक्षा के लिए हमें क्या कुछ करना है, उस प्रकार की एक प्रेरणा दी थी। और उस समय की उन विकृतियों के जिनके कारण समाज कमजोर हो रहा था, उसको दूर करने के लिए ही खालसा पंथ उस समय के लिए हम सब के लिए एक नया मार्गदर्शक के रूप में सामने आया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी साबित होने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा होने के साथ ही जल्द इसका उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इसके उद्घाटन की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही उद्घाटन होने जा रहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे न केवल आवागमन का माध्यम बनेगा, बल्कि आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा के शिकार रहे बुंदेलखंड के विकास की जीवन रेखा भी बनेगा। उन्होंने कहा कि इसका सीधा लाभ आर्थिक रूप से कम विकसित जिलों चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन को मिलेगा। यह एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से बुंदेलखंड को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ेगा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब सुमेरपुर कस्बे के पास रहने वाले गुटखा व्यापारी जगत गुप्ता के यहां सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स की टीम ने छापेमारी की। 15 घंटे तक चली छापेमारी के दौरान 6,31,11,800 रुपए की बरामदगी की गई। बताया जा रहा है कि यह रकम स्लीपिंग बेड में छुपाकर रखी गई थी। रुपयों की गिनती के लिए CGST की टीम ने उनको गिनने के लिए स्टेट बैंक के 3 कर्मचारियों को बुलाया। उसके बाद रकम को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में जमा कर दिया गया। आशंका जताई जा रही है कि CGST के दस्तावेजों में हेराफेरी करने के बाद यह रकम इकट्ठी की गई। अधिकारी ने बताया कि ओजस इंटरप्राइजेज व श्री एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी दयाल नाम का गुटखा बनाती है और इसका मालिक जगत बाबू गुप्ता व प्रदीप गुप्ता है। जांच में बिना CGST के करीब 80 लाख रुपए का कच्चा माल, 1 लैपटॉप व 2 मोबाइल और अहम दस्तावेज टीम ने बरामद किए हैं। बता दें कि इसके पहले दोनों गुटखा व्यवसायी के रिश्तेदारों के घर पर सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स टीम ने छापेमारी की थी। फिलहाल पुलिस ने टैक्स चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।